जय हिंद बकरी पालक भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के सीज़न में बकरी को नहलाने का टाइम, बकरी को नहलाने का तरीका, बकरी को नहलाने के फ़ायदे और बकरी को नहलाते समय क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमें कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो चलिए भाई करते हैं बात। दोस्तों सबसे पहले तो गर्मियों के अंदर बकरी को या बकरे को नहलाना ही क्यों है, क्या कारण है नहलाने के। तो दोस्तों देखिए गर्मी के अंदर क्या है, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी के टेम्परेचर के कारण क्या है, बकरियों के शरीर का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है, बकरियां स्ट्रेस ले लेती हैं। बकरियां स्ट्रेस ले लेती हैं तो बकरियां हाँफने लग जाती है। बकरियां हाँफने लग जाती हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या है, बकरियां चारा कम चरती है, चारा कम खाती हैं तो बकरियां वेट गेन नहीं करती, जबकि बकरियां वेट लॉस करना शुरू कर देती हैं। उनका वेट जो है कम होना शुरू हो जाता है और बकरी जो है वजन कम करना शुरू कर देती है। कभी कभी देखा गया है कि ज़्यादा गर्मी के कारण बकरियां क्या है, जो ग्याबन बकरियां होती हैं वो गर्भ भी गिरा देती हैं, वो बच्चा भी गिरा देती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है नहलाने के। अब देखिए एक और फ़ायदा देखिए आप हमने कि नहलाना क्यों जरूरी है। अगर हम बकरी या बकरे को नहलाएंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर जो बाहरी जूं, चीचड़, पिस्सू, जहाँ जो बाहरी कीड़े हैं उनसे भी कुछ हद तक बकरी को निजात मिलेगी, क्योंकि हम नहलाएंगे तो हमारा हाथ या नज़र हमारी उस पर जाएगी तो हम उसको हाथों से भी तोड़ देंगे में भी। नहीं तो इनके लिए एक स्पेशल साबुन आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उससे भी नहला सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब बात रही कि देखिए दोस्तों गर्मी के अंदर हम गर्मी को तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि हम ज़्यादा अगर कुकमेंट लगाएंगे, बकरियों के लिए कूलर सब कुछ लगा देंगे तो इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अगर बड़ा फार्म हो तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसके पास 10-15 बकरियां हैं वो इतना बढ़िया सेटअप नहीं लगा सकता। वैसे तो नहलाने का तरीका इसका होता है कि एक बड़ी डिग्गी होती है जैसे डीफोल्डिंग करते हैं उस टाइप की, उसमें केमिकल डाल के और बकरियों को उसके अंदर से निकालते हैं तो बकरियाँ ऑटोमेटिक नहा लेती हैं। लेकिन जिसके पास 10-15-20 बकरियाँ उसके पास इतना कुकमेंट अवेलेबल नहीं है बकरियों को नहलाने के लिए, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो जैसे हम नॉर्मल गाय भैंस को नहलाते हैं ऐसे नहलाना पड़ेगा। तो इसका तरीका समझिए। मैं क्या कह रहा था कि देखिए गर्मी का टेम्परेचर जो है उसको, गर्मी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बकरी को नहला के बकरी के शरीर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक और बात है, नहलाने का ये फायदा होता है कि जो बकरा है उसकी जो बैड हैबिट होती है, पेशाब पीने की आदत, उस पर भी कुछ हद तक नहलाने से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले बकरी को नहलाने का सही समय क्या है। दोस्तों बकरी को नहलाने से पहले आपने क्या है, एक पक्की जगह का चुनाव करना है। पक्की जगह का चुनाव करने के बाद आपने सुबह के टाइम, गर्मियों के अंदर बकरी हो या बकरा हो या बच्चे हो, उनको सुबह के टाइम नहलाना है। गलती से भी उनको दोपहर के टाइम या फिर शाम को 4 बजे 5 बजे मत नहलाना, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हम ठंडे पानी से नहलाएंगे, उनको सर्द गर्म हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बीमार पड़ जाएंगी और हम फायदा करना चाह रहे थे लेकिन नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नहलाने के टाइम एक तो ये सावधानी यूज़ करनी है कि नहलाने का टाइम जो है वो सुबह का होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बकरी को नहलाने का सही तरीका क्या है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस किस बकरी को नहीं नहलाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, पक्की जगह का चुनाव कर लेना है। उसके बाद बकरी को आपने अपने दोनों पैरों के अंदर उसकी गर्दन दबा लेनी है। ध्यान रखना अगर बकरी के सींग हैं तो बकरी आपके सींग ही मार सकती है, थोड़ी सावधानी यूज़ करना। मेरे पास ज़्यादातर बरबरियाँ हैं और बरबरियों के अंदर भी मैक्सिमम के सींग नहीं है। मैं ज़्यादातर वही रखता हूँ जिन बकरियों के सींग नहीं है, क्योंकि मुझे बिना बकरी, सींग वाली बकरी और सफ़ेद बकरी का ही आगे जाके एक अच्छा ब्रीड तैयार करना है। इसलिए तो जिन बकरियों के सींग नहीं है, तो आप अगर आपके पास बकरियां हैं, आपके बकरियों के सींग है, तो आपने ध्यान रखना है बकरी को दोनों पैरों के अंदर गर्दन दबा लीजिए और पहले उसकी बॉडी का जो पीछे का हिस्सा है उसको पानी से अच्छी तरह गीला कर दीजिए। गर्दन को पहला गीला ना करें, क्योंकि जब भी बकरी के कान के पास, गर्दन के पास पानी गिरेगा तो फिर वो छटपटाएगी। अगर पीछे बॉडी पे गिरेगा तो कोई बात नहीं, पहले आपने बॉडी को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। उसके बाद आपने साबुन लेनी है, यहाँ पर शैम्पू लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो। साबुन अगर आप यूज़ करते हो तो निरमा, लक्स वगैरह, ये सॉरी किसी कंपनी का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ऐसी मत यूज़ करना। आपने यूज़ करनी है जो माता हमारी, जो मम्मी हमारी पहले कपड़े धोने के लिए साबुन यूज़ करती थी या सर धोने के लिए यूज़ करती थी ना, तो वो साबुन यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप कोई भी शैम्पू यूज़ करना चाहो तो आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बकरियों को नहलाने के लिए स्पेशल साबुन भी आती है, आप वो यूज़ करोगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा।
दोस्तों आपने जो भी साबुन या शैम्पू यूज़ किया उसकी झाग को अच्छी तरह से पूरी बॉडी पे रगड़ रगड़ के लगाना है। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट बुरश हो तो उससे भी आप थोड़ा सा रगड़ाई कर सकते हैं, जिससे क्या है पीलापन जो है, जो कीचड़ या गोबर या मैंगनी उनको लगी हुई है, उससे अच्छी तरह से साफ़ किया जा सकता है। और अच्छी तरह से हर जॉइंट के पास हर जगह पर आपने हाथ मारना है। अगर कहीं जूं कीचड़ का कोई गुच्छा या कोई एक आधा लगा है तो उसको भी तोड़ के आपने मार के फेंक देना है, ये पक्का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपने साबुन लगाई अच्छी तरह से, उसके बाद आपने साफ पानी से बकरी को अच्छी तरह से धो देना है। और उसके बाद जब हम आगे का सर धोते हैं, आगे का कान धोते हैं, तो ध्यान रखना बकरी के कान जो है नीचे की तरफ दबा के, स्पेशली जो बरबरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बरबरी के कान खड़े होते हैं, तो ध्यान रखना है उसके कान नीचे की तरफ दबा के फिर सर पे पानी गिराना है और फिर सर को धोना है। कान खड़े होने के कारण बकरी के कान में पानी नहीं जाना चाहिए। नहलाते समय ध्यान रखना बकरी के कान में पानी नहीं जाना चाहिए, वरना कोई नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस बकरी को नहीं नहलाना चाहिए। दोस्तों जो बकरी अभी अभी ताज़ा क्रॉस हुई है 24 घंटे के अंदर, उसको भी आप कोशिश करें कि ना नहलाएं। इसके अलावा अगर कोई बकरी बीमार है या डिलीवरी हुई है या किसी उसको नाक से पानी गिर रहा है तो उन बकरियों को नहलाने से अवॉइड करें। अब बात करते हैं कि महीने के अंदर बकरियों को कितने बार नहलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि महीने के अंदर बकरियों को 2 से 3 बार तो नहला देना चाहिए। वैसे अगर आपके पास टाइम है, हिम्मत है, तो आपको हर हफ्ते ही नहलाना चाहिए, ताकि जो गर्मियों के अंदर उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो बकरियां ज़्यादा खाएंगी, खुशी से खाएंगी, वेट गेन करेंगी और अच्छी चमक भी उनके कोट के अंदर नजर आएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं मैं छोटे बच्चे को भी नहला रहा हूं। छोटे बच्चे को आप शुरू से ही आदत डालें ताकि जो उनको नहाने की आदत पड़ जाए, पानी से डर ना लगे, इसलिए मैं छोटे बच्चों को भी शुरू से नहलाता हूं। छोटे बच्चे का मीनिंग यहाँ पर 3 महीने से ऊपर के बच्चों से है, तो उनको भी आप आदत डालें ताकि जो आगे जाके बच्चों को नहाने का आदत पड़ जाए, पानी से डर ना लगे। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई मिस्टेक होगी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।